5 साल बाद अम्मा का 2024 उत्तरी अमेरिकी दौरा वाशिंगटन के बेलेव्यू में 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। हजारों लोग खुशी और कृतज्ञता के साथ अम्मा से मिलने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने विश्व शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना की, सत्संग किया, भजन गाए और अपने करुणामय आलिंगन के रूप में दर्शन दिए। अम्मा ने ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में 5 दिवसीय कार्यक्रम के साथ अपना दौरा जारी रखा, जिसमें ध्यान शिविर आदि हुए। सत्संगों में ब्रह्मचारियों ने बताया कि अम्मा प्रेम में केंद्रित जीवन का ज्वलंत उदाहरण है और एक अथाह महात्मा है जो पूरी सृष्टि को दिव्य रूप में देखती हैं। भक्तों ने मनमोहक पारंपरिक पंजाबी भांगड़ा नृत्य सहित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इसके बाद लोग अम्मा के 4 दिनों के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ग्रेटर लॉस एंजलिस क्षेत्र में एकत्र हुए। मारिया श्राइबर अम्मा के दर्शन के लिए आईं। मारिया कैलिफोर्निया की पूर्व प्रथम महिला, एक प्रसारण पत्रकार, महिला सशक्तिकरण में अग्रणी और अमेरिकी राजनीतिक राजवंश कैनेडी परिवार की बेटी हैं। उसके बाद अम्मा का अगला पड़ाव अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको था। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत गुरु पूर्णिमा के दिन हुई। समारोह के दौरान सभी भक्तों ने अम्मा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, एक ऐसी माँ रूपी गुरु जो सभी पर बिना शर्त करुणा बरसाती हैं। अपने सत्संग में अम्मा ने कहा कि मानव जीवन का लक्ष्य भीतर विद्यमान दिव्यता को खोज निकालना है, चाहे वो कोई भी हो। प्रत्येक व्यक्ति को उस सत्य के बारे में सूक्ष्म जागरूकता होती है। विश्व शांति के लिए अपनी प्रार्थना जारी रखने के लिए अम्मा ने वाशिंगटन डीसी में 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। उनमें वैकल्पिक रॉक समूह स्मैशिंग पंपकिंस के बिली कॉर्गन भी शामिल थे। 1991 से दुनिया भर में 30 मिलियन एल्बम बिकने के बाद वो 1990 के दशक के सबसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित बैंडों में से एक थे। अमेरिकी दौरे के दौरान अम्मा का अगला पड़ाव मैसाचुसेट्स के बोस्टन क्षेत्र में था। 3 दिनों के दौरान उनके सम्मान में पारंपरिक अफ्रीकी गीत और नृत्य का जीवंत प्रदर्शन हुआ। एक गीत में अम्मा की प्रशंसा ब्रह्मांड के दिव्य नर्तकी के रूप में की गई थी। केरल और तमिलनाडु में माता अमृतानंदमयी मठ ने महिलाओं के लिए अम्मा के सेल्फ हेल्प ग्रुप पहल अमृताश्री के लिए अपना वार्षिक वस्त्र वितरण अभियान पूरा कर लिया है। अधिकांश SHG सदस्य अलग थलग और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, एर्नाकुलम, मलप्पुरम, त्रिशूर, कोडुंगल्लूर, तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी तक फैले विभिन्न स्थानों पर लगभग 2 लाख साड़ियां बांटी गईं। अमृताश्री के पूरे भारत में 2.5 लाख सदस्यों के साथ लगभग 15,000 समूह हैं। उन्हें मौसम पर निर्भर न रहने वाले व्यवसायों, विशेषकर मछुआरा समुदाय और खेती के माध्यम से अपने परिवारों के लिए जीविकोपार्जन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ये उनमें स्वतंत्रता और आत्मविश्वास पैदा करके उनका उत्थान करता है। अहमदाबाद में आयुष सदस्यों ने आध्यात्मिकता विज्ञान पाठ्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने वर्तमान पल में जीने और आध्यात्मिक शक्ति के साथ चुनौतियों पर काबू पाने के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त की। कर्मयोग पर अम्मा की शिक्षाओं से प्रेरित होकर प्रतिभागियों ने निस्वार्थ सेवा और उसके प्रभाव के बारे में सीखा। पाठ्यक्रम में सनातन धर्म, जीवन विज्ञान और कर्मयोग के सिद्धांतों को शामिल किया गया। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि निस्वार्थ कार्य कैसे कुशल हो सकते हैं। गतिविधियों में उन वैज्ञानिकों के रोल प्ले शामिल थे जिन्होंने आंतरिक शांति के लिए कर्मयोग और मां ओम ध्यान का अभ्यास किया था। इस कार्यक्रम में कर्मयोग के सार पर प्रकाश डालते हुए रचनात्मक परियोजनाओं और भाषणों के साथ आगामी कार्यक्रम की तैयारी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अमृता विद्यालयम अहमदाबाद के डायरेक्टर स्वामिनी शमदामृता प्राण ने किया। अमृता विद्यालयम के मैनेजर ब्रह्मचारिणी आत्मामृत चैतन्य और अमृता विद्यालय अहमदाबाद के प्रिंसिपल सुश्री शीतल पी नायर ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। आयुध इंडिया से ब्रह्मचारिणी अमृतात्मिका चैतन्य और ब्रह्मचारिणी निसीमा इस कार्यक्रम की संरक्षक थी। आयुध यूरोप ने यूरोपीय युवा शिखर सम्मेलन के साथ अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई। वॉइस फॉर टुमारो नाम का ये आयोजन 21 से 28 जुलाई तक जर्मनी के MS सेंटर में हुआ। इसमें 20 से अधिक देशों के 400 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य
अमृता विश्वविद्यालय के लिविंग लैब से जुड़ना था, जो सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के गरीब गांवों में इंटर्नशिप के लिए एक कार्यक्रम है। इस अनुभवात्मक शिक्षा पर चर्चा का नेतृत्व करने के लिए रंजीत मोहन और कृष्ण नंदन ने जर्मनी की यात्रा की। प्रतिभागियों में नॉर्वेजियन संसद सदस्य श्री हिमांशु गुलाटी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जलवायु परिवर्तन युवा सलाहकार सुश्री फतो जेंग, सतत विकास के लिए बसफोर्ड विश्वविद्यालय में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन पर मास्टर कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर सुश्री कैथरीना लिने और पूर्व यूरोपीय परिवहन आयुक्त और स्लोवेनिया के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर वैलेटा बुल्क जैसे युवा और विशेषज्ञ शामिल थे। सप्ताह के दौरान दुनिया भर में आयुध के अध्यक्ष स्वामी अमृत स्वरूपानंदपुरी ने युवाओं को ऑनलाइन संबोधित किया और उन्हें अपने सपनों को हासिल करने के लिए अपने डर का सामना करने और उससे आगे निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी शुभामृतानंदपुरी ने युवाओं को अपनी आंतरिक आवाजों को खोजने और व्यक्त करने के लिए उपकरण प्रदान करके प्रेरित किया। स्वामिनी अमृत ज्योति प्राणा ने प्यार और समझ पर आधारित स्थिर रिश्ते बनाने पर जोर दिया। रवांडा से थ्रू द आईज ऑफ चिल्ड्रन के फोटोग्राफरों ने अपने गैर लाभकारी संगठन के बारे में प्रस्तुत किया, जो कमजोर बच्चों को फोटोग्राफी सिखाता है ताकि उन्हें जीवन पर अपने दृष्टिकोण साझा करने में मदद मिल सके। शिखर सम्मेलन में सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ साथ टिकाऊ समुदायों, तनाव प्रबंधन और बहुत कुछ पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। प्रतिभागियों को विश्व स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालने की प्रेरणा मिली। अम्मा ने केरल के वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन पर गहरा दुख व्यक्त किया और सामूहिक समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया। अमृता अस्पताल कोच्चि ने 35 डॉक्टरों, तकनीशियनों और पैरामेडिक्स की एक टीम को आपदाग्रस्त क्षेत्र में भेजा। अत्याधुनिक चिकित्सा इकाई में एक मिनी ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राम और एक हाई स्पीड लैब शामिल है। टीम ने मेपादी गांव के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में बचे 1200 से अधिक लोगों को मुफ्त देखभाल प्रदान की है। केरल के मंत्री पी राजीव ने ऐसे सराहनीय मिशन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए चिकित्सा इकाई को हरी झंडी दिखाई। कलपेट्टा में अमृता कृपा चैरिटेबल अस्पताल ने भी महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान की। साथ ही वायनाड आश्रम और आश्रम की युवा शाखा आयुध केरल के स्वयंसेवकों का नेतृत्व ब्रह्मचारिणी दीक्षामित्र चैतन्य ने किया। वो पीड़ित ग्रामीणों की देखभाल करती और उनकी कहानियां ध्यान से सुनती थी। केरल सरकार से अनुमोदन के साथ आयुध ने चूरलमला में भूस्खलन स्थल पर खोज और राहत प्रयासों में भाग लिया। टीमें आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने और दाह संस्कार में सहायता करने के लिए मेपड़ी क्षेत्र में राहत शिविरों में भी पहुंची। साथ ही उन्होंने सड़कों और नालों में फैले मलबे और प्लास्टिक कचरे को भी साफ किया। अमृतपुरी आश्रम में वावुबली पूजा आयोजित की गई। ये हमारे पूर्वजों और मां प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दिखाने के लिए समर्पित एक प्राचीन अनुष्ठान है। अमावस्या तिथि के अनुसार अमावस्या चरण के साथ संरेखण के कारण अनुशंसित समय पितृतर्पण के लिए है। स्वामी तुर्यामृतानंदपुरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व शांति के लिए प्रार्थना और पर्यावरण की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए हजारों भक्तों ने व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों तरह से इस कार्यक्रम में भाग लिया। अमृतपुरी आश्रम में पूजा मलयालम और अंग्रेजी में आयोजित की गई। ऑनलाइन दुनिया भर से लोगों ने 8 अलग अलग भाषाओं में भाग लिया। अमृता विश्वविद्यापीठम ने 26 जुलाई 2024 को अमेरिका के क्लीवलैंड, ओहायो स्थित केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह नया समझौता दोनों संस्थानों के बीच दोहरी और संयुक्त डिग्री की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सभी छात्रों और संकाय के लिए शैक्षणिक सहयोग और अवसर बढ़ते हैं। अमृता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमंडल ने केस वेस्टर्न रिजर्व विश्वविद्यालय का दौरा किया और अपने समकक्षों से मुलाकात की। इसमें अमृता सेंटर ऑफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के एसोसिएट डीन प्रोफेसर कैरन मोआबाद, प्रोवोस्ट डॉक्टर मनीषा रमेश, ग्रेजुएशन प्रोग्राम के डीन डॉक्टर कृष्णा श्री अच्युतन और इंजीनियरिंग के डीन डॉक्टर बालकृष्णन शंकर शामिल थे। STI हब मिजोरम परियोजना की आयुर्वेद टीम ने न्यू सेटशिप के VC हॉल में एक जीवन शैली सर्वेक्षण और फ्री आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन
शेरशिप में आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल मुआन पुई के सहयोग से हुआ। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया। शिविर में 66 लोगों ने जीवन शैली सर्वेक्षण में भाग लिया, जबकि 84 रोगियों ने मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्राप्त की। सामान्य बीमारियों के लिए कुल 475 दवाएं वितरित की गईं। न्यू शेरशिप के निवासियों ने निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं और अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में जानकारी हासिल करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त करते हुए सभा का स्वागत किया। STI हब का उद्देश्य मिजोरम में एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना और स्थायी समाधान प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन को मजबूत करने और नए अवसरों का पता लगाने के लिए अमृता प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का दौरा किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों और प्रमुखों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। इसमें डॉक्टर ओसामा खतीब की रोबोटिक्स लैब का दौरा भी शामिल था। टीम ने UCSF वेल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस का भ्रमण भी किया। अमृता अस्पताल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रेम नायर, प्रोफेसर करण मोआवाद और डॉक्टर श्याम दिवाकर ने सुविधाओं का दौरा किया और सहयोगात्मक अवसरों पर चर्चा की। अमृता प्रोवोस्ट डॉक्टर मनीषा रमेश ने UC डेविस में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने मौजूदा MOU के तहत चल रही परियोजना पर चर्चा करने के लिए विभिन्न डीन से मुलाकात की। टीम ने UC इरविन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने 7 साल के सहयोग पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रमोद खरगोनकर और अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके अलावा UC रिवरसाइड में डॉक्टर मार्को प्रिंसवैक और अन्य विश्वविद्यालय लीडर्स के साथ बैठकें आयोजित की गईं। प्रतिनिधिमंडल ने न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय का भी दौरा किया। डॉक्टर निकोल टेमे की मेजबानी में उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालय लीडर्स के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा की। इसके अलावा कैलिफोर्निया के ओकलैंड में पूर्व छात्रों की एक बैठक आयोजित की गई। प्रोफेसर जय मिश्रा के नेतृत्व में अमृता प्रोफेसर और डीन पूर्व छात्रों से जुड़े। अमृता विश्वविद्यापीठम के कोयम्बटूर परिसर में एक सांस्कृतिक शिविर सद्गमय 24 का आयोजन किया गया। ये 5-6 जुलाई 2024 को फैकल्टी सदस्यों के लिए आयोजित किया गया। इसमें व्यक्तिगत विकास और पेशेवर वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से फैकल्टी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। सद्गमय 24 ने अपनी टीचिंग फैकल्टी के बीच समग्र विकास और सामुदायिक निर्माण को बढ़ावा देने के अमृता के मिशन को प्रतिबिंबित किया। अमाची लैब्स ने 4 राज्यों में AR, VR और 3D सिमुलेशन का उपयोग करके एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया। इसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गोवा में औद्योगिक प्रशिक्षण और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण जैसे सरकारी संस्थान भी शामिल थे। जुलाई में NSTI देहरादून और सरकारी ITI बिचौलिम में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने 10 दिवसीय पायलट परियोजनाओं की सीरीज का सफलतापूर्वक समापन किया। NSTI देहरादून और सरकारी ITI बिचौलिम में आयोजित कार्यक्रम में सौर तकनीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेडों में 160 छात्रों और 16 प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। NSTI देहरादून में समापन समारोह में ब्रह्मचारी एडवोकेट उपस्थित थे। प्रमाण पत्र वितरित करते प्रमोद कृष्णन व अन्य अधिकारी। कार्यक्रम को निमी चेन्नई और DGT MSD अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। स्किल इंडिया के संकल्प कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित इस पहल को DGT, MSD और अमाची लैब्स द्वारा कार्यान्वित किया गया था। कुल मिलाकर भाग लेने वाले संस्थानों में गुढ़ा में सरकारी ITI झज्जर, सरकारी ITI बिचौलिम, NSTI मुंबई और NSTI देहरादून शामिल थे। 20 जून अमृतपुरी। अमृता विश्वविद्यापीठम ने बोलने में अक्षम लोगों के लिए नेत्रवाद की शुरुआत की। अमृता विश्वविद्यापीठम नेत्रवाद शुरू करने के लिए तैयार है, जो बोलने में अक्षम व्यक्तियों की सहायता के लिए विकसित एक एडवांस डिवाइस है। इसे केरल स्थित स्टार्टअप T2H इनोवेशन द्वारा बनाया गया था और SCTIMST टाइम के तहत इंक्यूबेट किया गया था। नेत्रवाद बोलने में असमर्थ लोगों के लिए
प्रभावी संचार सक्षम करने के लिए आंखों के इशारे पर आधारित तकनीक का उपयोग करता है। इस डिवाइस का कोच्चि के अमृता अस्पताल में बनाया और परीक्षण किया गया है। अमृता विश्वविद्यालय में हट लैब्स के निदेशक और T2H इनोवेशंस के संस्थापक डॉक्टर राजेश कन्नन मेघालिंगम ने कहा, अब हम नेत्रवाद को बाजार में लाने के लिए तैयार हैं, जो बोलने में अक्षम लोगों के लिए एक परिवर्तनकारी डिवाइस पेश करेगा। अपनी हट लैब्स के माध्यम से अमृता विश्वविद्यालय व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए बायोमेडिकल प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना जारी रखता है। ये उन नवोन्मेषी समाधानों पर केंद्रित है जो सामाजिक चुनौतियों का समाधान करते हैं। 5 साल की पूर्णा कृपा ने रिकॉर्ड गति से संस्कृत में अंक सुनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह हासिल की है। पूर्णा ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची हैं। उन्होंने मात्र 30.29 सेकंड में संस्कृत में 1 से 20 तक गिनती गिन ली। अपने संख्यात्मक पाठ के अलावा पूर्णा ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक, कई संस्कृत श्लोकों का पाठ करके और सामान्य ज्ञान के सवालों का जवाब देकर अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। उनका 10 चरणों में मूल्यांकन किया गया और 21 जून को मान्यता प्राप्त हुई। पूर्णा कृपा कोल्लम के पुथियाकावु में अमृता विद्यालय में UKG की छात्रा हैं। वो एक सॉफ्टवेयर पेशेवर अनीश और अमृता विश्वविद्यापीठम की एक अधिकारी कीर्तिका की बेटी हैं। उनके माता पिता ने बताया कि पूर्णा ने आखिरी स्कूल की छुट्टियों के दौरान अमृतपुरी आश्रम में एक संस्कृत कक्षा से अपना ज्ञान प्राप्त किया। 8 देशों के प्रतियोगियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता IDC रोबोकॉन 2024 का 5 से 17 अगस्त तक अमृता विश्वविद्यापीठम के अमृतपुरी परिसर में आयोजित होगी। प्रतियोगिता इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग विभाग और अमृता हट लैब्स द्वारा आयोजित की जाती है और इसका उद्देश्य रोबोटिक्स में तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा देना है। प्रतिभागी चयनित विचारों के आधार पर रोबोट डिजाइन करेंगे और 17 अगस्त को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद विजेताओं का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत, जापान, चीन, अमेरिका, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की टीमें हिस्सा लेंगी। सिंगापुर के महावाणिज्य दूत एडगर पैंग 5 अगस्त को सुबह 10 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ ने अमृता अस्पताल फरीदाबाद में 2 क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी के लिए दान दिया है। 1 जुलाई को उदार उपहार का नेतृत्व अध्यक्ष रोटेरियन सर्वप्रीत सिंह ने किया। यह निर्णय रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के नए साल की शुरुआत के उपलक्ष्य पर लिया गया। प्रभावित बच्चों को बेहतर जीवन देने के उद्देश्य से डॉक्टर मोहित शर्मा और उनकी टीम द्वारा सर्जरी की जाएगी। अपने माता पिता से प्रेरित होकर सर्वप्रीत सिंह को अपनी पत्नी रोटेरियन साक्षी खन्ना सिंह से भी समर्थन मिला। उन्होंने विश्वास जताया कि सर्जरी के बाद बच्चे स्वस्थ जीवन जिएंगे। क्लेफ्ट पैलेट एक जन्मजात स्थिति है जो मुंह के गठन को प्रभावित करती है। इससे बोलने, खाने और सुनने में दिक्कत होती है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए सर्जरी ही एकमात्र उपचार है। अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने असाधारण अंगदाताओं और उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम अंगदान जागरूकता माह के दौरान आयोजित किया गया था और मुख्य नगर नियोजन अधिकारी श्री सुधीर चौहान और पुलिस यातायात निरीक्षक श्री सतीश कुमार ने इसकी शोभा बढ़ाई। किडनी, लीवर और कॉर्निया दाताओं के परिवारों की उनके महान योगदान के लिए सराहना की गई। प्रमुख डॉक्टरों, नर्सों सहित अस्पताल के कर्मचारियों ने भी अपना आभार व्यक्त किया। इस आयोजन के माध्यम से अमृता हॉस्पिटल ने निस्वार्थ दानदाताओं और उनके दयालु परिवारों को उनके जीवन रक्षक उपहारों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है। अमृता अस्पताल कोच्चि के सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने तंबाकू धूम्रपान मुक्त घरों KIFT के लिए कोच्चि इंटरवेंशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य कोच्चि की मलिन बस्तियों में घर के अंदर तंबाकू, धूम्रपान और सेकेंड हैंड धूम्रपान के जोखिम को कम करना है। प्रारंभिक सर्वेक्षण में कुल 17,000 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। ये परियोजना कोच्चि निगम, NHM एर्नाकुलम, स्थानीय स्वशासी निकायों और राज्य स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हुई।
साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ साझेदारी में KIFT घरेलू वातावरण में तंबाकू के धुएं के संकेतक के रूप में मूत्र कोटिनिन स्तर और PM 2.5 को मापता है। आशा कार्यकर्ता घरेलू सर्वेक्षण, संवेदीकरण, वायु गुणवत्ता निगरानी और फेफड़ों के कार्य परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। KIFT प्रसार कार्यशाला ने इन प्रयासों को प्रदर्शित किया और तंबाकू धूम्रपान मुक्त घर बनाने के लिए स्थानीय निकायों के साथ सहयोग पर प्रकाश डाला। अमृता अस्पताल कोच्चि ने बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजिकल चुनौतियों का समाधान करने के लिए 27 जुलाई को अमृता ब्रेन सेंटर फॉर चिल्ड्रन ABC का उद्घाटन किया। इस समस्या से 5 में से 1 बच्चा प्रभावित है और 40% से अधिक का गलत निदान किया गया है। ABC का लक्ष्य व्यापक देखभाल और सहायता प्रदान करना है। लॉन्च कार्यक्रम में सांसद JB माथेर और अभिनेता सिजू विल्सन सहित उल्लेखनीय लोग उपस्थित थे। ये केंद्र उन कई परिवारों के लिए एक समर्थन होने का वादा करता है जो अपने बच्चों के लिए सटीक निदान और प्रभावी उपचार चाहते हैं। अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में अमृता स्वास्थ्य केंद्र में एक निःशुल्क बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी शिविर का आयोजन किया गया। अमृता अस्पताल कोच्चि की यह हृदय स्पर्शी पहल कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के सहयोग से हुई। अमृता अस्पताल कोच्चि के विशेष डॉक्टरों की एक समर्पित टीम ने जन्मजात हृदय दोषों के लिए 35 बच्चों की जांच की, जिसके बाद 10 बच्चों को कोच्चि के अमृता अस्पताल में मुफ्त इलाज और सर्जरी के लिए चुना गया। कोच्चि के अमृता अस्पताल में अमेबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का इलाज करा रहे 12 वर्षीय लड़के के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार की रिपोर्ट आई है। त्रिशूर के वेंकटंगु पादुर का अमेबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के लिए इलाज किया जा रहा है। उन्हें शुरू में बुखार के लिए एक स्थानीय अस्पताल में 1 जून को भर्ती कराया गया था। 16 जून को बिगड़ते लक्षणों के कारण उन्हें अमृता अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। वर्म अमीबा वर्मिफॉर्मिस के पुष्ट संक्रमण के लिए गहन देखभाल और वेंटिलेटर समर्थन की आवश्यकता थी। 1 सप्ताह के उपचार के बाद लड़के ने बिना वेंटिलेटर सहायता के सांस लेना शुरू कर दिया और उसे ICU से वार्ड में शिफ्ट किया गया। अमृता अस्पताल के बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर KP विनयन ने उपचार की सफलता में अमीबा प्रकार के महत्व पर ध्यान दिया और केरल में अमीबिक एन्सेफलाइटिस के इलाज के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों का आह्वान किया। फिजियोथेरेपी पूरी होने के बाद लड़के की पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद है। उपचार टीम में डॉक्टर साजिद केशवन, डॉक्टर वैशाख आनंद, डॉक्टर प्रवीण NB और डॉक्टर ग्रीष्मा इसाक शामिल हैं। अमृता अस्पताल कोच्चि और IIMA एडापल्ली शाखा ने चेरनल्लूर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को 40 उच्च गुणवत्ता वाले रेनकोट दान किए। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वे बरसात के मौसम के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रिंसिपल डॉक्टर गिरीश कुमार KP ने SI सैम लेस्ली को रेनकोट सौंपते हुए कहा कि इसका लक्ष्य अधिकारियों को बीमार पड़े बिना सेवा करने में मदद करना है। इस मौके पर IIMA एडापल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर जकारिया पॉल, IIMA राज्य कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सबरीश B और IIMA एडापल्ली के कोषाध्यक्ष डॉक्टर अमृत राज मौजूद रहे। कोच्चि के अमृता अस्पताल ने मुंबई के एक व्यक्ति की संकुचित श्वास नली को सफलतापूर्वक ठीक कर नए जीवन का उपहार दिया है। इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व अमृता में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर टिंकू जोसेफ ने किया। मुंबई के 32 वर्षीय व्यक्ति को गंभीर खांसी और सांस लेने में कठिनाई थी। वो इलाज के लिए 8 जुलाई को अमृता अस्पताल आया। सारी जांच होने के बाद पता चला कि उनकी श्वास नली के विभिन्न हिस्सों में संकुचन है। डॉक्टर टिंकू जोसेफ और उनकी टीम ने गैर सर्जिकल तरीके से समस्या का समाधान करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी की। सांस की नली में 4 सेंटीमीटर का स्टेंट लगाया गया। इससे उस व्यक्ति की सांस लेने की कठिनाई प्रभावी रूप से कम हो गई। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने शहर मुंबई वापस भी जा चुका है। अमृता स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री ने अनंत मुस्कान प्रोजेक्ट के लिए एक हितधारक बैठक का आयोजन किया। ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को उनके शिक्षकों के माध्यम से दंत चिकित्सा देखभाल के बारे में शिक्षित करने के लिए ICMR के नेतृत्व में एक मौखिक स्वास्थ्य पहल है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कोच्चि निगम के मेयर एडवोकेट M अनिल कुमार ने किया और इसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक
और अभिभावक शामिल हुए। इस बैठक में परियोजना के कार्यान्वयन में चुनौतियों जैसे समय की कमी, जल आपूर्ति के मुद्दे और शिक्षकों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की गई। इस दौरान वक्ताओं में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज मुथेदान, NHM जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर व्यास सुकुमारन, ICMR कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नितिका मोंगा, अमृता स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के प्रिंसिपल डॉक्टर बाल गोपाल वर्मा, प्रधान अन्वेषक डॉक्टर चंद्रशेखर जानकी राम, केरल डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष थॉमस और डॉक्टर बीना केवी शामिल थीं। अमृता अस्पताल और फाइजर इंडिया ने अमृता अस्पताल फरीदाबाद में वयस्क टीकाकरण के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। इस केंद्र का लक्ष्य न्यूमोकोकल रोग, इन्फ्लुएंजा, HPV और हेपेटाइटिस A और B जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना है। विशेष रूप से भारत में VPD से संबंधित 95% से अधिक मौतों के लिए वयस्क जिम्मेदार हैं। इसके सिद्ध लाभों के बावजूद देश में वयस्क टीकाकरण का व्यापक रूप से अभ्यास नहीं किया जाता है। केंद्र स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, विशेष रूप से जोखिम वाले व्यक्तियों जैसे कि पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए। ये सहयोग वैज्ञानिक नवाचार के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।